हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके लास्ट इन द नवंबर और दिसंबर में टर्म 1 के एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट कर रही है फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th। तो आप चेक कर रहे होंगे बच्चे कि बहुत दिनों से हमने ओएमआर शीट के डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स आ रहे हैं। तो आज 6 नवंबर को सीबीएसई ने अपनी ओएमआर शीट पब्लिक कर दी है फॉर स्टूडेंट्स। और आज का जो वीडियो है ये रिलेटेड टू योर ओएमआर शीट रहेगा कि इसमें कैसे कैसे पर्टिकुलर भरने हैं, क्या होगा इसमें, तो एवरीथिंग। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस डेमो कि आपको ओएमआर शीट कैसी दिखेगी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी पूरी ओएमआर शीट का डिजाइन है। ठीक, किस तरह से हमारे पास ये ओएमआर शीट का क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा। ठीक, ये एक सैंपल दिया गया है और मैं इसको वन बाय वन डिटेल वाइज आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसको चेक करना है, क्या क्या आपके पास डूज होंगे और क्या क्या डोंट्स होंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि इसमें एक अच्छी चीज जो की गई है बच्चे, वो ये की गई है कि जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ये 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए सेम ओएमआर शीट होगी। तो आप देख पाएंगे कि आपके जो पर्टिकुलर फील्ड उसमें ऑलरेडी क्या होंगे, फील्ड होंगे। जैसे आप चेक कीजिए तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये जो ओएमआर शीट है इसमें आपका रोल नंबर, ठीक, कौन सा पेपर है, क्या डे है, ठीक, आपके सेंटर का नंबर या नेम, आपका पेपर, आपका नाम, आपके फादर का नाम, ठीक, और आपके विद्यालय का कोड और एवरीथिंग। ये सब आपको प्री फिल्ड मिलेगा। अब प्री फिल्ड मिलने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे बस ठीक है आप इसको देख लें और छोड़ दें। नो, आप इसको चेक करेंगे कि जो इसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है या नहीं। अगर सही है देन इट्स ओके, और अगर इसमें कोई मिस्टेक है या कोई इसमें कोई आपको लगता है कि पर्टिकुलर ठीक नहीं भरेंगे तो आप साथ के साथ ही अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये आपको पूरे का पूरा डाटा क्या मिलेगा, आपकी ओएमआर शीट में फील्ड मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर आपको क्या करना होगा बच्चे, आपको एक चीज बड़े ध्यान से देखनी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कोड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो आप क्या देखेंगे, आपके लिए एक काम ये होगा कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन पेपर में इस जगह पे, जिसको मैं देखिए फिर से डार्क कर रहा हूं, इस जगह पे आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो आप देख पा रहे हैं उसमें क्वेश्चन पेपर पे कोड लिखा होगा। तो आपको यहाँ पे एक कोड फिल करना होगा, ठीक, इस जगह पे। अगर मैं फिर से एक बार बताऊं सो दैट सारे बच्चे इसको देख लें, तो यू विल चेक दैट ये है आपके पास और आपका जो कोड भरने वाला पोजीशन है ये रहा। तो इस जगह पे आप कोड भरेंगे और ये कोड आपको कहाँ पे अवेलेबल होगा, इट विल बी अवेलेबल ऑन योर क्वेश्चन पेपर, जो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एक काम आपका ये होगा। दूसरी बात, जब आपने पर्टिकुलर अपने देख लिए इसमें कि ठीक है आपके पर्टिकुलर ठीक भरे हैं, आपने कोड है, आप चेक कर लीजिए बच्चे। आपकी जो स्टैंडर्ड ओएमआर शीट होगी, स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूं, उसमें एक से लेकर, ठीक, कितने से लेकर, एक से लेकर 60 तक क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन में 4 ओवल होंगे ABCD, एक बॉक्स होगा और उस बॉक्स के बाद एक फिर से क्या लगा होगा, सर्कल लगा होगा। ये मैं बिल्कुल अभी डिटेल में बताएंगे हम कि इसका मीनिंग क्या होगा या किस तरह से ये चलेगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके पास 60 क्वेश्चंस हो, प्रॉपर फॉर्मेट में हो, सो दैट आपकी ओएमआर शीट में कुछ भी गलती ना हो। दूसरा, जब आप इसके बाद आ जाएंगे बच्चे, उसके बाद क्या होगा, एक यहाँ पे एक आपको कंफर्मेशन देनी है, वो जो आप रनिंग हैंड में लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और है, आप जो भी इस ओएमआर शीट पे करेंगे, फिर से सुन लीजिए, आप जो भी इस ओएमआर शीट पे करेंगे, आइदर यू विल यूज ब्लैक और ब्लू। फिर से देखिए,
आप या तो ब्लैक यूज करेंगे या ब्लू पेन यूज करेंगे, आप इसके अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते। तो ये मेरी पहली इंस्ट्रक्शन है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें पेंसिल का यूज कर लेते हैं, ठीक, तो पेंसिल यूज नहीं कर सकते। और अगर आप पेंसिल यूज करते हुए पकड़े जाते हैं तो इट विल बी अ अनफेयर मीन्स, इट विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स। तो इसलिए आपने ब्लैक या ब्लू यहाँ पे पेन का ही क्या करना है, यूज करना है। तो ये आपके पास पहली इंस्ट्रक्शन थी। अब क्या होगा, सपोज कीजिए यहां लिखा हुआ है, आपने उसी रनिंग हेड में लिखना है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन above आर करेक्ट, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे अपने क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। जिस भी नाम से आप यहाँ पे अपीयर होंगे तो आप क्या है, रनिंग हैंड में अपनी सिग्नेचर करते हैं। बच्चे ये क्या है, अब इसको आपने ऐसे नहीं भर देना। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये जो आपके पर्टिकुलर्स हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे लिखवाए या मैंने ये प्री फिल्ड आएंगे, तो ये सारे पर्टिकुलर आपके क्या हो, फिल होने चाहिए। अब यहाँ पे शीट में एक ओएमआर शीट नंबर होगा, ठीक है, वो अगर आपको कहीं साइन के लिए आ गया तो आप उसको देख के भर देंगे। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन कौन सी मार्किंग आपकी ठीक है। देखिए क्या है कि आप किसी में भी दो बॉक्स को ब्लैक नहीं कर सकते, सॉरी बॉक्स बोल गया, आप दो ओवल को ब्लैक नहीं कर सकते। ऐसे आप टिक लगा के भी नहीं कह सकते कि ये मेरा ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, आप ऐसे दो को नहीं कर सकते कि दो को ब्लैक करके ऐसे कर दें या एक छोटा सा ब्लैक कर दें। तो जब भी आप किसी भी कॉलम, किसी भी ओवल को फिल करेंगे तो उसमें एक ही होना चाहिए। देखिए ये जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो आपको दिखाए गए हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सारे रॉन्ग अटेम्प्ट्स हैं कि ऐसा नहीं करना। आपकी करेक्ट अटेम्प्टेशन ये बताई गई कि इन चारों में से एक ही ओवल को ब्लैक करना है, वो आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ओके। अदरवाइज इस रो में एक को ही आप ब्लैक कर सकते हैं। अगर आपने दो को ब्लैक कर दिया या ब्लू कर दिया तो वो गलत माना जाएगा। तो ये कुछ वेज हैं जो आपको बताए गए हैं और आप सबको पता है। अब आते हैं बच्चे हम इसमें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जो आपके पास अभी ऐड किया गया है, एंड इट्स क्वाइट न्यू फॉर ऑल द स्टूडेंट। ये बिकॉज एक सैंपल के तौर पर आई है बच्चे, तो ये आता है। देखिए इसमें क्या है आपके पास, व्हेन यू सी इट, ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस शीट में आपके पास ABCD क्या है, ऑप्शंस हैं। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया और आपका पहला क्वेश्चन आपको लगा कि आपका ऑप्शन बी है, तो आप इसमें ऑप्शन किसको फिल करेंगे, बी को लगा दें, ठीक। एक ही फिल कर सकते हैं आप, ABCD में से आपने बी ऑप्शन को फिल कर दिया। अब अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हैं तो आप यहां पे अपना ऑप्शन बी लिख दें, ठीक, क्या लिख दें, बी लिख दें। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये पीछे वाले सर्कल का क्या रोल है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन बच्चे आपके पास ये हो सकता है कि आपको लगता है कि आपने ब्लैक कर दिया ओवल को, बट आपको लगता है कि नहीं, आपका ऑप्शन बी सही नहीं है, आपका ऑप्शन सी है। तो यहां बी रहने दीजिए, तो आप यहां पे क्या लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। अब जो आपका आंसर ट्रीट होगा वो कौन सा आंसर ट्रीट होगा, ऑप्शन सी ट्रीट होगा। आप यहां बी फिल कर दीजिए, सी फिल कर दीजिए, डी फिल कर दीजिए, ए फिल कर दीजिए, बट जो आपने यहां पे लिखा वो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ट्रीट होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि चेक इट कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है और ये बिल्कुल आप कंफर्म हैं, तो फिर आप यहाँ पे भी क्या लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, यू वांट टू चेंज इट, सी ऑप्शन आपसे गलती से भरा गया या आपने क्वेश्चन को रीथिंक किया, बट आपको लगता है कि नहीं इसका ऑप्शन ए है, तो फिर अगर आपने यहाँ पे ए फिल कर दिया तो ये आपका क्या माना जाएगा,
ए ऑप्शन माना जाएगा। यानी बेसिक पॉइंट मेरा यहाँ कहने का ये है कि जो चीज आप इस बॉक्स में फिल करेंगे, इन बॉक्सेस में, वो आपकी फाइनल ट्रीट होगी, रादर देन आप ए बी सी ओवल कौन सा क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा और हम डिटेल में आते हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी और पॉइंट्स। ठीक, आपके पास हो गया। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि आप ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, कोई सैंपल पेपर यूज नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद इसमें 60 क्वेश्चंस की स्पेस है। देखिए 60 क्वेश्चंस है। सपोज कीजिए जैसे आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, तो वो 50 क्वेश्चन का ही है। ये मैं रेड पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ सो दैट आपको हाईलाइट कर सकूं। आपका 50 क्वेश्चंस का ही है और आपने यहाँ 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिए। अब मान लीजिए आपके पेपर में 56 क्वेश्चन है ही नहीं, और आपने यहाँ पे आके 56 क्वेश्चन को क्या कर दिया, 55 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, जबकि आपकी उसमें जस्ट 50 क्वेश्चन है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन एवेल्युएट नहीं होगा, तो ये ट्रीट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आपके 60 हैं तो फिर वो ट्रीट होगा, अदरवाइज वो ट्रीट नहीं होगा। यानी जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी बुक में, आपके क्वेश्चन पेपर में है, वहां तक ही चेक होगा। उसके बाद अगर आपने किसी ओवल को फिल किया है तो वो क्या नहीं होगा, चेक नहीं होगा। तो ये भी आपने सबने क्या रखना है, ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड 60 क्वेश्चंस की ओएमआर होगी, और आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आपको देखना है। अब वी आर कमिंग टू मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। अब देखिएगा, जो मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, एक बार फिर कराऊं। आपके पास 4 ओवल्स है, ए बी सी डी, इसको सर्कल कह लीजिए, ओवल्स कह लीजिए। तो ये आपके पास है, ये एक रो में है बच्चे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मेशन है, आपके पास जब ये है सेम रो में होंगे, इसके बाद एक बॉक्स होगा, और उस बॉक्स के बाद ऐसे 2 नंबर पे एक सर्कल आया होगा, यानी इसको भी एक सर्कल का क्या होगा, ट्रीट किया जाएगा। अब जैसे मैं बता रहा था कि मान लीजिए आप 7 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करने के बाद लगता है कि इसका ऑप्शन सी है, तो आपने सी सर्कल को क्या कर देना, डार्क कर देना, और सी यहाँ पे क्या कर देना, लिख देना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा, आपके माइंड में डाउट हो सकता है कि नहीं मैंने सी ओवल, देखिए आप ओवल को तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये वाला जो आपके पास सर्कल, सॉरी आपने डार्क किया है, तो इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। बट आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि नहीं 7th क्वेश्चन का मेरा जो ऑप्शन है वो मैंने पहले गलत भर दिया, तो मेरा ऑप्शन कुछ और आना चाहिए, सपोज कीजिए ए आना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा, आपका ये वाला आंसर माना जाएगा। हाँ, एक चीज है, कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर बाई चांस वो सी ऑप्शन हुआ और मैंने यहाँ पे ए गलती से भर दिया, तो बच्चे अभी ये ए ही ट्रीट होगा, तो फिर आपका सी वाला ऑप्शन ट्रीट नहीं होगा। ये भी आपने ध्यान से देखना है और ध्यान से इसको करना भी। ठीक, अब आप देखिएगा, एक आपके पास क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि आप 7th नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, आपको वो किसी तरह से आता ही नहीं। ठीक, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ए बी सी डी इन किसी भी सर्कल को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए आप 7th क्वेश्चन में चाह रहे हैं कि 7th क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करना, तो अगर आपने 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, तो आप क्या करेंगे बच्चे, ए बी सी डी किसी भी सर्कल को डार्क मत कीजिए, बॉक्स में कुछ मत लिखिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 7 को बस इतना ऐसे डार्क कर दीजिए बस। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। एक ये हो सकता है। दूसरा दूसरा बच्चे, इसका एक और ऑप्शन भी है कि मान लीजिए आप 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को उसी तरह से अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक ऑप्शन ये आ जाता है कि आप 7 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी डी इसको ब्लैंक मत की, इसको डार्क मत कीजिए, यहां भी कुछ मत लिखिए, तो ये भी माना जाएगा कि आपने इसको डार्क अटेम्प्ट नहीं किया। अब एक चीज आ जाती है कि सपोज कीजिए आपने 8th नंबर क्वेश्चन में
आपने सर्कल को डार्क नहीं किया बट यहाँ पे डी लिख दिया, इसको बच्चे अटेम्प्ट माना जाएगा और आपको इसका गलत या सही वाला ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए आपने डी डार्क करना था, आपने डी डार्क नहीं किया और आपने सीधा बॉक्स में फिल कर दिया, तो ये आप मतलब आपने इस तरह से सीधा बॉक्स में डी लिख दिया, तो ये आपका डी आंसर माना जाएगा और ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट माना जाएगा। यानी जो यहाँ पे मेन चीज है बच्चे, वो क्या है, आपके पास बॉक्स है, तो बॉक्स में आपने डेफिनेटली क्या लिखना है, करना है। अब दूसरी बात, अगर आपने ये दो सर्कल ऐसे डार्क कर दिए तो ये रॉन्ग अटेम्प्ट मानी जाएगी। अगर आपने किसी को सर्कल को आधा ही फिल किया, ये भी रॉन्ग अटेम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो आपको सिंपली इस चीज पे फोकस करना है कि आपके बॉक्स में ये लिखा होना चाहिए। अगर आप किसी को अनअटेम्प्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 47 क्वेश्चन नंबर को आप चाहते हैं आपने अटेम्प्ट ही नहीं करना, तो या तो आप 47 को ऐसे डार्क कर दीजिए रो के बिल्कुल एंड में, ठीक, या फिर आप इसमें कुछ मत कीजिए, इसको ऐसे खाली छोड़ दीजिए, सभी सर्कल्स को, बॉक्स को और पीछे वाले 47 को छोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या माना जाएगा, अनअटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक, तो आपके के लिए एक एडवाइस है बच्चे सबके लिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो पहले तो आप अपने सर्कल डार्क कर लें। ठीक, सर्कल डार्क कर लें। मान लीजिए इसका ऑप्शन सी आ रहा है, इसका ऑप्शन आपको लग रहा है बी आ रहा है और इसका ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, सी आ रहा है। इस तरह से डार्क करते जाएं और एंड में जब आप इसको पूरा अटेम्प्ट कर लें, अगर तो आपको लगता है कि यू वांट टू चेंज द ऑप्शन, मान लीजिए यहाँ आप बी करना चाहते हैं तो बी लिख दीजिए, अगर आपको लगता है कि इसका बी ही है तो बी लिख दीजिए, अगर आपको लगता है सी तो सी। ये आप जब अपने क्वेश्चंस के आंसर रिव्यू करेंगे, अगर आपको लगता है कि यही आपका ऑप्शन है तो आप इतना ही फिल कीजिए, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू चेंज, फिर आप उसको क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो ये आपके पास इसका क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन में जाना चाहते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अभी एक और चीज देखिएगा, कि इसके बाद ये सारा अटेम्प्ट करने के बाद आपका काम ये है, इसके नीचे अगर मैं इन पार्ट्स को दिखाऊं, ये आपका कोई काम नहीं है, जो आपके इन्विजिलेटर्स होंगे, टोटल करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, टोटल करेक्ट आंसर ये आपका कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, एवेल्युएटर, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, ये आपका कुछ काम नहीं है, यानी इस पार्ट के नीचे आपका कोई काम नहीं है, ये उनका है। आपके यहाँ पे साइन मस्ट होने चाहिए और उससे पहले आपके पास ये पर्टिकुलर आपने चेक करने हैं। ठीक, यहाँ पे आपके सेंटर की क्या लगेगी, फैसिमाइल या जिसको आप स्टैंप कह देते हैं वो है। और अगर मैं नेट शेल कंक्लूड करूं तो आपको क्वेश्चन पेपर कोड फिल करना है बच्चे, ये वाला, और उसके बाद आपको क्या फिल करना है, एक ये स्टेटमेंट लिखनी है, रनिंग है। ओके, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का आपको बता ही दिया गया है कि आपके पास ये 4 सर्कल्स होंगे जिनमें से आप एक ब्लैंक करें, एक को क्या करेंगे, फिल करेंगे, फिर उसके बाद उसका ऑप्शन लिखेंगे जिसको भी आप फिल करेंगे। जैसे मैंने सी को यहाँ फिल किया तो मैं यहाँ पे सी ऑप्शन लिख दूंगा। अगर मेरे को लगता है कि नहीं इसका सी ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे उसको चेंज कर सकता हूँ, सी की जगह पे क्या कर सकता हूँ, डी कर सकता हूं, तो ये आंसर फाइनल ट्रीट होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप जैसे 7 को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो या तो इसको इस तरह से डार्क कर दीजिएगा ब्लैक और ब्लू पेन के साथ, या फिर इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, तो ये भी फिर ट्रीट किया जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये आपके पास आपकी OMR शीट है जो आज 6 नवंबर को लॉन्च की गई है और आप सबके लिए ये क्या है, रेडी है। ओके, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।